अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली इमिग्रेशन दिक्कतों फ्लूसी के हवाले से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, ताज़ा तरीन बयान और इसके साथ साथ पेपरों को लेकर ख़ासतौर पर 2022 वाले पेपरों के हवाले से भी काफ़ी भाइयों के सवाल पूछा जा रहा था कि क्या 2022 वाले पेपर भी अब दोबारा निकलेंगे कि नहीं। इस हवाले से भी तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। और इसके साथ-साथ एक बड़ा बोनस जो कि बोनस अज़ीलो नीदो के हवाले से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि 3000 यूरो का बोनस है, इसके हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट जारी हुई हैं। और इसके साथ-साथ जो कि यूरोप में नया कानून लागू करने जा रहे हैं तमाम तर यूरोपियन ममालिक में, ये कौन-सा कानून है, किस हवाले से है, ये तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में बताएँगे। और इसके साथ-साथ फैमिली वीज़ा को लेकर नई डेवलपमेंट जारी हुई हैं, बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं आप लोगों की खिदमत में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफ़सील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, अपडेट कुछ यूँ है कि इटली इमिग्रेशन के बारे में बात करेंगे कि इटली में कोटे के हवाले से तो स्टेटमेंट जारी कर दी गई है, लेकिन बहुत जल्द ये अब डेट के हवाले से भी अनाउंसमेंट जारी कर देंगे कि इस डेट को हम इमिग्रेशन ओपन करने जा रहे हैं। काफ़ी भाई इस हवाले से पूछते रहते हैं, तो उनको यही कहना है कि बस अब डेट इन्होंने जारी करनी है। और वो हमारे भाई जो कि 2022 वाली इमिग्रेशन के बारे में पूछते हैं कि इसके बारे में पेपर निकल रहे हैं कि नहीं, तो उनको ये कहना है कि सिर्फ कुछ-कुछ अफराद के ही निकल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम तादाद है। जो कि किसी-किसी जगह से सुनने को खबरें मिलती हैं कि 2022 वाले पेपर भी निकले हैं किसी अफराद के, जिसमें कोई इक्का-दुक्का जो कि अफराद होता है, उन्हीं के ही निकल रहे हैं। तो उन भाइयों को यही कहना है कि अब 2022 वाले पेपरों के बारे में भी आप भूल जाएँ। अब 2023 वाले पेपरों में यानी कि इमिग्रेशन में अप्लाई करना ज़रूरी है, क्योंकि 2022 वाले जितने निकले थे वो निकल चुके हैं और अब उनके बारे में सोचने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अब 2023 वाले यानी कि वही पेपर खुलने हैं, तो जिन अफराद के तो निकल आए 2022 वाले पेपर तो ठीक है, और जिनके नहीं निकले हैं तो उनको 2023 वाले पेपरों में अप्लाई करना चाहिए। और इसके अलावा इटली की इमिग्रेशन तब तक ओपन नहीं होनी है जब तक जो इटली की अखबार गाज़ीतो है उसके अंदर नहीं, जब तक ये छप कर आता है तब तक कानून फाइनल नहीं होगा। जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि 80,000 बंदा, इसके अलावा 40,000 या 20,000, तो गज़ीतों में इस काउंटिंग को भी चेंजिंग की जा सकती है, इस काउंटिंग में भी चेंजिंग की जा सकती है, जिस हवाले से अभी कहा जा रहा है जब ये छपना है तब ही फाइनल होगा कानून। कानून वो नहीं जो पार्लियामेंट में पास हुआ है, कानून वो है जो गज़ीतों में छप कर आना है, जब फाइनल वर्जन जो है वो गज़ीतों में ही आना है। इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि काज ग्रीन यूरोप का एक कानून आ रहा है, जिसके बारे में बात 2021 में ही की जा रही थी, तो शायद 24 जनवरी को इस कानून को लागू भी कर दिया जाए। तो ये जो कानून क्या है, तो ये कानून कह रहे हैं कि 2030 तक हमें जो घर का एनर्जी लेवल है उसको ई करना है, तो उसके 3 साल के बाद 2033 तक इसको ई से डी करना है, जो लेवल है उसको हमने कम करना है। 2050 तक जो हमारे एनर्जी लेवल हैं वो होना चाहिए, यानी कि किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं फैलना। तो यूरोप में कई ममालिक कह रहे हैं कि जो घरों का लेवल है वो डी होना चाहिए या ई होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो आप उसको नहीं बेच सकते हैं और ना ही उसको रेंट पर दे सकते हैं। तो ये कानून इटली का नहीं है बल्कि पूरे यूरोप के ममालिक का ही ये कानून उन पर लागू हो सकता है। इसके अलावा बात करते हैं जो कि अज़ीलो नीदो बोनस के बारे में। बहुत सारे अफराद का ये कहना है कि अज़ीलो नीदो बोनस जो है वो ख़त्म हो गया है और इसके डिमांडें जो कि दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो ये बोनस आपको बताते चलें कि ये 3000 यूरो का बोनस है। तो एक ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब से ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी शख्स ने इम्स से सवाल किया था कि ये जो बोनस है अजीलो नीदो वो कौन सी डेट तक अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके जवाब में इम्स ने ये लिखा है कि फ़िलहाल इसका डिमांडा पॉसिबल नहीं है और हम
जो लोग हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट की जानिब से अपडेट का वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही इस हवाले से जो नया प्रोसीजर दिया जाएगा तब ही इसके दिमांदे जो हैं वो किए जाएंगे, और इसके दिमांदे 2023 31 दिसंबर से पहले पहले करने होंगे। और वो लोग भी और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है, और वो भी जब तक इम्स के पास फंड मौजूद होंगे। लेकिन इस अपडेट में ये भी बताया गया है कि आप में से कोई भाई अजीलो नीदो का मुस्तहक है, यानी कि उस शख्स की तमाम रिक्वायरमेंट पूरी हैं, तो वो किसी भी सरकारी अपडेट का इंतज़ार मत करें। इम्स के दफ्तर में जाकर और काफ के दफ्तर में जाकर अजीलो नीदो को फौरी तौर पर अप्लाई करें, इससे पहले फ़ंड जो हैं वो ख़त्म ना हो जाएं। तो फ्रेंड, ये एक ताज़ा तरीन अपडेट जो कि अजीलो नीदो बोनस के हवाले से, जो कि 3000 यूरो का बोनस है, काफ़ी बड़ा बोनस है। और इसके साथ साथ इटली इमिग्रेशन के हवाले से, पेपरों के हवाले से भी ताज़ा तरीन अपडेट शेयर आप लोगों के साथ की है। अब आप लोगों के साथ ताज़ा तरीन अपडेट जो शेयर करते हैं वो फैमिली वीज़ा के हवाले से अपडेट शेयर करते हैं। तो फैमिली वीज़ा के हवाले से नई डेवलपमेंट जो निकल कर सामने आई हैं वो ये है कि स्पेन फैमिली वीज़ा के हवाले से उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ को कन्फ्यूजन है कि फ़ैमिली वीज़ा उसको अप्लाई करने के लिए जो इकोनॉमिकल कंडीशन हुकूमत ने देखनी होती है, तो उसके बाद आपका घर वगैरह जो तमाम चीज़ें देख कर फिर आपका अस्तखीरा फिंगर लेटर निकलती हैं, जिस पे आप फैमिली अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 2022 के आखिर में जो नया लॉ की अनाउंसमेंट हुई है फैमिली लॉ में, तो उसमें उन्होंने नॉमिनल तो वैसे ही ख़त्म कर दिया है। आपके कॉन्ट्रैक्ट पे ही आप फैमिली को बुलवा सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि बंदे का कारोबार जो करता है तो वो किस तरह से अपना कॉन्ट्रैक्ट शो करवा सकता है। उसने अब अपने कारोबार का कॉन्ट्रैक्ट शो करवाना है, लेकिन उसके साथ साथ रीनीता भी डिक्लेयर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज की डेट में अगर वो फैमिली अप्लाई करना चाहता है तो उसने जो पिछले साल रेनीता डिक्लेयर करवाया था 2021 का, तो वो चलेगा। अगर तो उसका केस आगे चलता रहता है और अप्रैल या मई आ जाती है, तो फिर ऐसी सूरत में अस्तखीरिया आपको लेटर लिखेगी कि आप रिसेंटली अभी का जो रीता है तो वो प्रोवाइड करें, क्योंकि उनको मालूम है कि अप्रैल में शुरू हो जाता है रिनीता। तो इस वजह से अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो वैसे रेनीता 10 अप्रैल को शुरू होता है, तो फिर फ़ौरन आपने अपना रेनीता डिक्लेयर करवा लेना है। लेकिन अगर आप मुलाजमत करते हैं तो आपको अब नए लॉ के मुताबिक आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है काम का होना चाहिए, लेकिन आपको नॉमिनल्स जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था तो वो इंडिफिनिडो नहीं है, वो टेम्पोरेरी है, 1 साल का है, 2 साल का है। तो ऐसी सूरत में आप फिर स्लिप्स लगवाना चाहते हैं अपनी नॉमिनल की, तो फिर आप जो कि आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखें कि आप कारोबार नहीं करते, मुलाजमत कर रहे हैं, तो आप के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप रेनीता डिक्लेयर करवाएं। आप अपनी सैलरी स्लिप दे सकते हैं पिछले 6 माह की, 8 माह की, 3 माह की, कुछ सूबों में, क्योंकि हर सूबे की अलहदा जो कि रिक्वायरमेंट हैं, रूल्स हैं, जिसके मुताबिक आप अपनी स्लिप सैलरी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मज़ीद ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए कि वो रेनीता डिक्लेयर करवाएं, तो वो अपनी सैलरी स्लिप शो करवा सकते हैं। इसके अलावा इनको कोई और डिमांड इनसे नहीं की जाएगी। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट सा अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।